चलो क्विकली एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 11 show that the points are the vertices of a square। चार कोई पॉइंट दिए गए हैं और इस बार हमारे को प्रूव करना है कि वो एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अब इससे पहले क्वेश्चन में तो हमें प्रूव करना था कि वो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और क्वेश्चन 7 में आपको प्रूव करना था कि 3 पॉइंट गिवन है कि वो कोलिनियर हैं या नहीं, वो चेक करना था। तो अब आप इस तरीके से प्रैक्टिकली सारी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर की जो डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, वो आपको क्लियर हो गई। स्क्वायर प्रूव करने के लिए कोई सी भी कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर 4 पॉइंट हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस निकाल लो, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अगर वो चारों साइड सेम हो जाएं और फिर डायगोनल भी सेम होने चाहिए, डायगोनल भी अगर सेम होंगे और साइड भी सेम होंगी, तब हम कह सकते हैं कि वो एक स्क्वायर है। ऐसे गलती मत करना कि आप केवल साइड ही साइड शो कर दो कि वो इक्वल हैं, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास रोम्बस के लिए भी चारों साइड इक्वल होती हैं लेंथ में, लेकिन उसके डायगोनल सेम नहीं होते। तो केवल साइड से काम नहीं चलेगा, साइड्स एंड डायगोनल्स, या तो एक कंडीशन ये लगानी पड़ेगी, और दूसरी कंडीशन हम लगा सकते हैं कि कोई सा भी एक एंगल आप इसका 90 डिग्री प्रूव कर दो और चार साइड इक्वल प्रूव कर दो, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी स्क्वायर होगा। कोई सी भी कंडीशन लगाओ। लेट अस स्टार्ट। लेट कोऑर्डिनेट्स 1,7 4,2 -1 -1 एंड -4,4 represent points A, B, C and D respectively. If ABCD is a square, then its all the sides must be same। एक तो कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, टू डायगोनल्स मस्ट बी सेम। कंडीशन तो मैंने दो बताई हैं पीछे, तो चलो हम ये वाला यूज कर लेते हैं। इसके लिए हमें ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, और ए बी डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान इसमें दीजिए कि वो बनेगा 4 -1 स्क्वायर 2 -7 स्क्वायर 9 25 then this √34। बी सी कैलकुलेट कीजिए, -1 -4 -1 -2 25 9, तो ये भी √34 ही आया। फिर सी डी कैलकुलेट कीजिए, -4 + 1 एंड 4 + 1। देखो ये प्लस माइनस साइन का अब आपको सब ध्यान रहेगा कि क्या हो रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू 9, ये फिर 25, ये तो ये भी √34 ही आएगा। तो अभी हमारे पास जो डी ए होगा, वो डी ए तो 1
-4 होके वो प्लस हो जाएगा और 7 - 4 होकर वो यहाँ पर ऐसे आएगा। ये 25, ये 9, तो ये भी √34 ही आया। तो ये 4 साइड तो बराबर हो गई। नाउ देखिए सीक्वेंस में ABCD अगर हमने कहीं लिया है तो डायगोनल होगा A टू C। ये हमने लिया। अब AC हमें कैलकुलेट करना है तो कोऑर्डिनेट्स की गलती मत करना, थोड़ा सोचकर आप उसको भरना। C के कोऑर्डिनेट से A के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर बनेगा -1 -7, ये वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट वैल्यू तो 4 हो गई और ये वैल्यू हो गया 64, देन दिस इज 68 एंड अब दूसरा डायगोनल जो होगा वो जो पेयर आपने यहाँ ले लिया AC उससे दूसरा पेयर BD, वो आपको कैलकुलेट करना है। चलो यहाँ उसको हम लिखेंगे इस जगह पर थोड़ा। तो D के कोऑर्डिनेट से B के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करने हैं। -4 -4 एंड 4 -2। अब ये फर्स्ट वैल्यू तो आएगी 864 और ये आएगा 4, ये वैल्यू √68। तो ये दोनों डायगोनल प्रूव हो गए। देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड AB BC equal to CD equal to DA, that is all the sides are of same length, and दूसरा AC equal to BD, that is two diagonals are of same length. Thus, given points are the vertices of a square। ये हमारा प्रूफ हो गया, hence proved। और एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका आप खुद भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसे वीडियो लेंथी हो जाती हैं तो आप उसे खुद लगा सकते हो। वैसे वो दिखाई तो दे ही रहा है। देखो, चलो जल्दी से मैं बता ही देता हूँ। आपने ये देखा कि अभी ये A था, ये B था, ये C था, ये D था। आप इसमें ये तो हमारे को चारों साइड तो ये सेम दिखाई दे ही रही है। आप ये भी कर सकते हो कि 4 साइड सेम हो गई, दूसरे मेथड में कोई सा भी एक एंगल A हो, B हो, C हो या D हो, 90 प्रूव कर सकते हो। तो चलो लो हाइलाइटर में लिख देता हूँ। ऑल्टरनेटिव इसका एक मेथड और देख लीजिए फटाफट, थोड़ा सा टाइम ओवर होगा लेक्चर का। हियर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आया? AB आया था पीछे √34, तो ये 34 और ये 34, दैट इज 68।
और ध्यान दो AC जो डायगोनल था और जो BD डायगोनल थे वो √68 थे। तो दैट्स वाई आप इसे कह सकते हैं कि ये AC का स्क्वायर भी है। देयरफॉर बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम A, B, C are the vertices of a right triangle, right angled at point B। वो पॉइंट B पर राइट एंगल है, ये प्रूव हो गया। देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड AB इक्वल टू BC, वो तो जैसे हमने ऊपर प्रूव किया है, CD इक्वल टू DA एंड 1 vertex angle 90। Therefore, the given points form a square। दूसरा मेथड भी लिख ही दिया है, hence proved। कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, आ जाएगा। और अगर ऐसे ही आपको रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो रेक्टेंगल में आपको केवल ये होता है कि आमने सामने के जो पेयर होंगे वो सेम लेंथ के होंगे और डायगोनल जो होंगी उनकी लेंथ वो भी सेम होंगी। तो स्क्वायर आ जाए या फिर डायगोनल आ जाए तो आप इनको इस तरीके से प्रूव करेंगे। अब सारी कॉन्सेप्ट जो भी लग सकती हैं डिफरेंट टाइप की, उन सबको सोल्व करने के लिए ये लेक्चर है। आप इस लेक्चर के बेसिस पर पास्ट ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चंस भी डील कर सकते हो और एक्सरसाइज जो इसके आगे आएगी वो एक्सरसाइज 7.1 आपको कंप्लीट करनी है, फिर उसकी प्रॉब्लम डिस्कस होंगी और फिर उससे अगले लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूला डील करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे।